नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आइए बढ़ते हैं हिंदी की पाठशाला की ओर। आपने पिछले सेशन में पाठ 10 शिक्षा की महिमा में वाक्य बनाने का तरीका एवं संक्षेप प्रश्न उत्तरों की चर्चा की थी। आज हम अभ्यास की अगली एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो खोल लीजिए पेज 74। एक्सरसाइज नंबर 2 है प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार मीन्स इन डिटेल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गांव के पुल की क्या विशेषता थी? बेटा, एक प्रश्न हल करने का ढंग मैं आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। बेटा, सेम इसके जैसा प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, आपने इसको बस थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना है। आ जाइए पेज 68 पर। वाक्य देखिए, यह अस्थाई पुल जिसे नहर पार के गांव वाले स्वयं बनाते हैं, बरसात के महीनों में अधिक पानी के आ जाने से टूट जाता है। तो आपने इनमें से कीवर्ड्स छांटने हैं और पिछली बार की तरह ही लिखने हैं। लेकिन याद है ना, एग्जाम में आप इनका पूरा वाक्य बनाकर लिखेंगे। अगले प्रश्न आपकी सहायता के लिए मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानाचार्य ने रविंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन दिया? मीन्स बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, राजमार्ग पर बसे गांव पर विदेशी कंपनी ने क्या किया? नेक्स्ट इज, जब रवि को माता पिता ने बेघर किया तो उसने अपना गुजर बसर कैसे किया? बेटा, गुजर बसर कैसे किया का अर्थ है गुजारा कैसे किया। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र के कॉलेज के दोस्त कौन थे और क्यों? अगला है, रविंद्र के माता पिता ने प्रधानाचार्य से माफ़ी क्यों मांगी? अंतिम प्रश्न है, गांव के लोगों ने उसका स्वागत क्यों किया? बढ़ते हैं इसकी तीसरी एक्सरसाइज की ओर। किसने किससे कहा? पहला वाक्य है, गांव के सारे लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। तो बेटा बताइए, यह डायलॉग किसने बोला था? मैंने आपकी सुविधा के लिए एक लिखकर बताया है, बाकी आप स्वयं करेंगे। इसका उत्तर है रविंद्र की माँ ने रविंद्र के पिता से। इसी प्रकार आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अन्य उत्तर भी लिखते जाएंगे। आपकी सहायता के लिए मैं वाक्यों को पढ़ देती हूँ, उसके लिए अभी और पढ़ना है। अगला वाक्य है, तेरी 2 बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्ज लिया था जो अभी तक नहीं चुका पाया। नेक्स्ट इज, जो आप उचित समझे वही करें। अगला है, मैं कैसे मानूं कि तू सच बोल रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, गांव वालों का गुजर बसर दूध बेचने व साग सब्जी बेचने से नहीं होता था। तो बच्चों, आपको भली भांति पता होगा कि इस पाठ में किसकी बात की गई थी, वह अपना गुजारा कैसे करते थे। तो एक हल करके मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, बाकी आप स्वयं करेंगे। मैं अगले वाक्यों को पढ़ देती हूँ। रविंद्र लगनशीलता के कारण हमेशा कक्षा में पीछे रहता था। नेक्स्ट इज, रविंद्र कारखाने में भर्ती नहीं होना चाहता था। नेक्स्ट इज, रविंद्र के माता पिता ने उसे सर आंखों पर बिठाकर प्यार से खिलाया। अगला है, प्रधानाचार्य ने रविंद्र की कामयाबी पर उसे गले लगाया। चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर। मीन्स अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम होते हैं ऑपोजिट। तो बच्चों, सबसे पहले आपका शब्द है प्रोत्साहित।
बेटा यहाँ पर अंत में क्या है? हित। तो हम जो इसका उत्तर लिखेंगे वो भी हित में ही लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको लिखकर बताया हुआ है हतोत्साहित, तो आप भी यही उत्तर एज इट इज लिख लोगे। अगला शब्द है जिम्मेदार, मीन्स इसका विलोम शब्द क्या होगा? गैर जिम्मेदार। अगला शब्द है मशहूर, तो मशहूर मीन्स फेमस, और जो बेटा इसका विलोम शब्द होगा वो है गुमनाम। अगला शब्द है अज्ञान, तो अज्ञान से उलट क्या हुआ? ज्ञान। आगे सरकारी से गैर सरकारी। अगला शब्द है सीधा, सीधा से उल्टा या आप टेढ़ा भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है परिणाम, तो परिणाम से इसका उत्तर होगा दुष्परिणाम। अगला शब्द है बनाना, तो बनाना से बिगाड़ना। अंतिम शब्द है समझदार, तो समझदार से मूर्ख। आप यहाँ पर गैर समझदार भी लिख सकते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि हर एक्सरसाइज में मैंने पहले प्रश्न को हल करने का ढंग बताया है, तो उसी के अनुसार आप अपने बाकी के प्रश्नों को भी हल करते जाएंगे। आगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उचित योजक चिन्हों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा योजक चिन्ह दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। योजक चिन्हों में आने वाले शब्द हैं लेकिन, किंतु, और, या, अथवा, क्योंकि इत्यादि। तो बेटा आपने योजक चिन्हों के द्वारा यहाँ पे जो खाली स्थान है आपने उनको भरना है। तो हमारा पहला वाक्य है, आइए मैं पढ़ती हूँ। रविंद्र नौकरी करेगा डैश पड़ेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? या। आप इसकी जगह पर अथवा भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार चुनकर आप इसमें उत्तर भरते जाएंगे। अगला है रविंद्र ने लाख समझाने की कोशिश की डैश सब बेकार, आप यहाँ पर लिखेंगे लेकिन, और, किंतु, परंतु, यह सब कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इन सब का अर्थ होता है बट। अगला वाक्य है पढ़ना तो ठीक है डैश उसका खर्च उठाना मुश्किल है, इसमें आप लिख सकते हैं लेकिन। अगला वाक्य है कॉलेज में उसका कोई मित्र नहीं था डैश वह गरीब था, तो क्या आएगा? क्योंकि। नेक्स्ट इज स्कूल में मुफ्त शिक्षा डैश भोजन दिया जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं और, या, तथा। चलिए अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक व अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांटिए। बेटा निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। जिस क्रिया के लिए कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, या जब हमें क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। किंतु अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज को। रविंद्र रो रहा था। बेटा अब आप देखो, अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे क्या रो रहा था, तो आपको उसका कोई उत्तर मिलेगा नहीं। तो यह हमारी कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। चलिए इसी प्रकार हम अगले वाक्यों को भी डिस्कस कर लेते हैं। नहर पर पुल का काम तेजी से हो रहा था। तो बेटा यहाँ पर प्रश्न बनेगा नहर पर कौन सा काम तेजी से हो रहा था, तो आंसर में क्या मिलेगा? पुल का काम। तो यह हमारी कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। आगे है रविंद्र की माँ सो रही थी। बेटा इनके शब्दों से ही आपको पता चल गया होगा कि यह हमारा अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला है माँ ने खुशी से वीणा बजाई। तो इस वाक्य को पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कर्म है, तो यह
सकर्मक है। अगला है प्रधानाचार्य ने खुशी में निमंत्रण पत्र बांटे। तो पिछली बार की तरह यह भी हमारा सकर्मक क्रिया है, क्योंकि अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे प्रधानाचार्य ने खुशी में क्या बांटा, तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा? निमंत्रण पत्र। अगला है अमित ने पत्र लिखा। तो हमारा इसमें कर्म आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सकर्मक। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। बेटा क्रिया विशेषण मीन्स क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है अन्यत्र। बेटा इसका अर्थ होता है कहीं और। तो आप इनका वाक्य बना सकते हैं अन्यत्र बैठ जाओ। जो वाक्य मैंने करवाया है, इसके अलावा भी आप अपनी समझ के अनुसार वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। जैसे यह स्थान उचित नहीं है, अन्यत्र बैठ जाओ। अगला शब्द है पास मीन्स निकट। तो आप वाक्य बना सकते हैं नहर के पास मंदिर है। अगला है निकट। तो निकट का हो गया पास। तो पहले हमारे पास शब्द था पास, तो उसका अर्थ हो गया निकट या समीप। आगे है विद्यालय के निकट बाग है। अगला शब्द है सामने मीन्स इन फ्रंट। आप वाक्य बना सकते हैं रोहन के सामने सांप आ जाने से वह डर गया। अगला शब्द है धीरे धीरे मीन्स स्लोली। आप वाक्य बना सकते हैं कोहरे के कारण गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। हमारा अंतिम शब्द है और मीन्स एंड। रमन और दमन सच्चे मित्र हैं। तो बेटा इसी प्रकार आप शब्द लेते जाएंगे और इनका प्रयोग करके सुंदर सुंदर वाक्य अपनी पुस्तक पर बनाएंगे। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा आज का यह टॉपिक पार्ट नंबर 10 शिक्षा की महिमा संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस अभ्यास कार्य की दोहराई ज़रूर करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।